सर शुभ नाम आपका? मेरा नाम संजय त्यागी एडवोकेट है। त्यागी जी, आज यहाँ नीलामी चल रही है थाने में और आप अभी पहुँचे हैं, एसीपी साहब मौजूद थे, आपकी वार्तालाप हुई है एसीपी साहब से, तो क्या मामला है सर? पूरा मामला ये है कि इन्होंने जनसागर टुडे जो राष्ट्रीय समाचार पत्र नहीं है, माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हमेशा ये कहा गया है किसी भी सार्वजनिक नीलामी में जो कि सरकार कराती है, गवर्नमेंट कराती है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसको किसी 2 राष्ट्रीय समाचार पत्रों में उसको निकलना चाहिए और वो बाकायदा उसके जो रजिस्ट्रेशन नंबर हैं, वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर, किस अपराध में वो बंद है, उनका इंजन नंबर, चेसिस नंबर सब होता है। लावारिस वाहन में कई बार जब पेपर में पब्लिश होता है तो वाहन स्वामी को पता चल जाता है कि पुलिस ने इसमें विवेचना ठीक नहीं की, चोर ने चुराया, उसको कहीं जाके छोड़ दिया, पुलिस ने उसको लावारिस में दाखिल कर दिया, तो पुलिस उस पर कार्य नहीं करती है। तो इसलिए अंबाभाई देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात ने ये कहा है कि जो थाने में सीज्ड वाहन है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनके फोटोग्राफ्स भी इनको रखने होंगे इन वाहनों के जो इनको ये दे रहे हैं। ऐसा नहीं है बिना फोटोग्राफ्स के दे रहे हैं। अब तक जो नीलामी हो रही है बहुत सारी चीज़ें हैं। मिस्टर महंत योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश ने एक और फरमान जारी किया हुआ है, आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई राजस्व की हानि हुई है तो वो संबंधित व्यक्ति के वेतन से वसूली जाएगी, और वो सेवानिवृत्त यदि हो गया है तो राजस्व की भांति वसूली जाएगी। जैसे कि उसके नाम खेती की ज़मीन है तो कृषि की भूमि वो उसकी सरकार जब्त कर लेगी। और बहुत सारे देखा होगा आपने, विजय मिश्र जो कि मिनिस्टर रहे, विधायक रहे, उनकी संपत्ति और ईडी ने जब्त कर ली। अतीक अहमद, अशरफ, मुख्तार अंसारी, विकास दुबे, देयर आर सो मैनी। तो कोई अगर इन्होंने नीलामी प्रक्रिया में अनियमितता की है, और मेरे हिसाब से अनियमितता है, थाने में खड़े होकर कह रहा हूँ, एसीपी को मैंने बताया कि आपने ये अनियमितता की है कि ये छोटे से जो है ये आपने विज्ञापन दिए हैं। विज्ञापन नहीं दिए जाते, इसमें विज्ञप्ति दी जाती है कि जो पूरा नंबर होना चाहिए, पूरे व्हीकल जितने आपने 499 और 599 जो भी संख्या है, उसके सामने इंजन नंबर, चेसिस नंबर, किस अपराध में बंद है वो, और संबंधित थाने का नाम। तो आपका कहना, आपका आरोप ये भी है कि किसी भी नेशनल अखबार में नहीं आई है विज्ञप्ति? नहीं है, मैं सत्यता प्रकट कर रहा हूँ। आरोप में तो एटलीस्ट तो छूट जाता है जी, आरोप तो छूट सकता है कि भाई आरोप लगे, आप आरोप मुक्त हो गए। मैं इनकी कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ, इसको खड़ा कर रहा हूँ और इनको बता रहा हूँ कि आपने ये एक ने नहीं अनियमितता की है। मुकेश सोलंकी ऐसो, जो भी एसीपी, इनका नाम नहीं पता मुझे, उसके अलावा एक संभागीय परिवहन अधिकारी, उनका नाम है RI मिस्टर विंध्याचल गुप्ता। मैंने उनसे पूछा लिस्ट कहाँ चस्पा हुई है। सरकारी जब भी कोई नीलामी होती है, चाहे वो थाने की है चाहे वो किसी विभाग से संबंधित है, वाहनों का, सरकारी वाहनों का नीलाम होता है, तभी उसकी वाहन के नंबर रहते हैं कि ये नंबर, और उसमें तो मॉडल भी होता है सरकारी वाहनों का, क्योंकि निष्प्रयोज्य हो जाते हैं 15 साल का डीजल का वाहन और 10 साल का डीजल का वाहन, 15 साल का पेट्रोल का वाहन, तो उनमें बाकायदा मॉडल भी होता है। क्योंकि वह यहाँ तो मॉडल इसलिए नहीं है, किसी ने चोरी की, मॉडल का आपको पता नहीं, इंजन नंबर, चेसिस नंबर डिस्टर्ब है। यदि इंजन नंबर, चेसिस नंबर डिस्टर्ब नहीं है, मौजूद है, तो आप जिप नेट पर डालिए, जो कि पुलिस की ही प्रणाली है, उससे पता चल जाएगा किस थाने से चोरी है और उसका मूल रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पता चल जाएगा। जब ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन नंबर आप पा लेंगे और उसको उसके मालिक से संपर्क करेंगे, मालिक बता देगा कि मेरा वाहन तो अमुक स्थान से गाजियाबाद से चोरी का, मुरादनगर में पड़ा 20 वर्षों। तो अभी आपसे एसीपी नरेश कुमार ने आपसे क्या बात की? मेरे से ये कहा बैठिए, कल आ जाइए आप मेरे पास। कल मैंने कहा हम आज ही बैठे हैं। और अभी जो बाकी लोग आए हुए थे, जो व्यापारी कबाड़ी खरीदने के लिए, उन्होंने कहा हम उत्तराखंड से आए, आप उत्तराखंड से व्हाट्सएप के माध्यम से आए, जो कि आपको व्हाट्सएप कर दिया आपके यहाँ के साथियों ने, और बहुत सारे लोगों ने पूल कर लिया, तो उसको कर लिया। प्रत्येक वाहन की नीलामी का मूल्यांकन RI मौजूद है मिस्टर विंध्याचल गुप्ता, उनका भी आप बैठ लीजिए। आपने पृथक लिए, आपने मूल्यांकन किया प्रत्येक वाहन का, निष्प्रयोज्य में ये इतने रुपये का, ये इतने रुपये का है, तो आप एक पूल नीलामी क्यों कर रहे हैं, इकट्ठा करके क्यों कर रहे हैं? प्रत्येक वाहन की अलग लगेगी, और अलग कब लगेगी? तो जब आप बाकायदा किसी सार्वजनिक स्थल पर आप उसकी लिस्ट लगा देंगे, तो लोगों को पता चल जाएगा इस वाहन की न्यूनतम कीमत कितनी है, तो उससे राजस्व की प्राप्ति राज्य सरकार को अधिक होगी। पूल में सब लोग इकट्ठा हो गए, उन्होंने कहा तुम इतने की लगाना, मैं इससे ज़्यादा की नहीं लगाऊंगा। तो जो बड़ा व्यापारी है, जो बड़ा कबाड़ी है, वो छोटे को पनपने नहीं देगा, जबकि मैं कबाड़ी नहीं है, जनहित का मामला है, ये राजस्व का मामला है। तो अधिक राजस्व प्राप्त होगा तो राज्य सरकार की आय बढ़ेगी, सड़क बनेगी, वेतन बनेगा, बिल्डिंग बनेगी, मेरा लाभ नहीं होगा।